अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने जो रखा हुआ है। पूरी पीडीएम जमातें उसके साथ शामिल हैं। इसकी वजह क्या है? पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे क्या लॉजिक है? और जमान पार्क में फिर ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के धरने की। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ पूरी पीडीएम की जमातें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग। ये धरना देने का मकसद क्या है? इस धरने का मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालना, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर प्रेशर डालना कि वो जो इनने घटिया हरकतें की हैं आइन तोड़कर, तौहीन अदालत कर कर, कि वो इस पर फैसला न दें, इन लोगों को नाअहल ना करें। ये 1997 वाला वाक़या कोई दोहराना चाहते हैं, जिस तरह के जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत को इन्होंने डंडों और सोटों के साथ उस पर हमला किया कि नवाज शरीफ टोले ने, उसी तरह का कोई सीन करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हालात और थे, अब हालात और हैं। ये इनकी भूल है। अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इनके लिए बुरा साबित होगा। अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब पर ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, इनके मुताबिक जो सरकारी बिल्डिंग में घुसे हैं जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन उन नकाबपोश लोगों को ये जाहिर नहीं कर रहे जो इन्होंने खुद भेजे थे। किसी भी सरकारी इमारत में पीटीआई का कोई वर्कर पहले नहीं घुसा। कुछ जगह पर तो इन्होंने खुद सामान तोड़कर लोगों को खुद घुसाया, पीटीआई के भेस में लोगों को घुसाया ताकि पीटीआई पर पाबंदी लगा सकें। एक एरिया जिस जगह पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सिक्योरिटी सुन लें उस एरिया की जनाब, पहले 550 लोग उसी एरिया की सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद 3 बार 35 लोग उसी एरिया की सिक्योरिटी के लिए, फिर 850 लोग उस जगह जहां पर ये घुसने की वीडियोस पेश कर रहे हैं। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ 1500 के करीब लोग ये कहाँ थे जब वो लोग घुसे? वो 20 लोग जो इन्हें खुद भेजे हुए थे वो 1500 लोगों को किस तरह क्रॉस करके चले गए? बात सोचने वाली ये है। और उनके जाने से पहले वहाँ पर तबाही मची हुई थी। जब उन्होंने आग लगाई सामान इकट्ठा करके, फिर उन्होंने वीडियो बनाई और इंटरनेट पर डाली और इमरान खान के हक़ में नारे लगाए, यूँ महसूस करवाया कि ये इमरान खान के ही लोग हैं। जहाँ भी ये लोग घुसे हैं, जिस जगह पे ये नुकसान हुआ है, सबसे पहले इनके अपने गुंडे घुसे हैं, इनके अपने नामालूम अफराद घुसे हैं जिन्होंने ये सब किया है ताकि पीटीआई को कलदम करार दिया जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। जो कि ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते रहे हैं, इस फितने का सर कुचलना होगा, पीटीआई पर पाबंदी लगानी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि इलेक्शन में पीटीआई का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वजह से ये घटिया हरकतें करके खुद ही अपने दफातर को तोड़कर, अपनी इमारत को तोड़कर इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन लोगों को कोर हाउस का टूटा हुआ गेट नज़र आ रहा है, लेकिन जो इमरान खान का गेट तोड़ा गया, क्रेनों से उसकी दीवारें गिराई गई, वो क्या था? वो दहशतगर्दी नहीं थी? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जिन लोगों ने 25 मई को जुल्म किया, जो लोग इल्हामा इकबाल के घर में घुसे, जिन लोगों ने इल्हामा इकबाल के घर में गाड़ी से गेट तोड़ा, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? जिन लोगों के बेडरूम में घुसा गया रात को, वो दहशतगर्दी नहीं थी? जिन लोगों की वीडियोस बनाई गई होटलों में, आज़म स्वाति जैसे जो उसकी बीवी की और आज़म स्वाति की, जिन लोगों को नंगा किया जा रहा है, वो दहशतगर्दी नहीं है? या जो एंकर उठाए जा रहे हैं, जो सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं और उनका पता भी नहीं है कहाँ है, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? क्या वो आइन में रहकर ये काम हो रहा है? ये सब के सब मिले हुए हैं, सब के सब जो इस मुल्क पर मुसल्लत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। इनका और कोई एजेंडा नहीं है। ये कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। अगर इनको मुल्क से मोहब्बत होती, ये चोर हम पर मुसल्लत ही ना होते। सिर्फ़ पैसे से मोहब्बत है, सिर्फ़ किसी और चीज़ से मोहब्बत है, और इनको मुल्क से कोई लगाव नहीं है। ज़िले शाह के कातलों को गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान पर जो गोलियां चली उसके कातलों को गिरफ़्तार किया गया, अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ़्तार किया गया। क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी?
जिस तरह के ये इमरान खान को पहले रास्ते से हटाने की इन्होंने कोशिश नाकाम की है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह की ज़ात बड़ी है। इन्होंने पूरी कोशिश तो पूरी की, लेकिन अल्लाह अल हक है, जिस तरह के इमरान खान साहब कहते हैं। इन लोगों को अल्लाह की बजाय यकीन है अमेरिका पर, इन लोगों को यकीन है डॉलर्स पर, इन लोगों को यकीन है किसी और चीज़ पर। दोस्तों, जो ये 9 मई को हुआ, ये तो एक सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है। इसके बाद ये कुछ बड़ा करेंगे पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि जो लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है उनको मच जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि पीटीआई के आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों को पकड़कर इनकी पार्टी को बिल्कुल खाली कर दिया जाए और फिर इलेक्शन करवा दिए जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।